हाय गाइस, वेलकम टू फिन स्ट्रीट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैलेंसर प्रोटोकॉल के बारे में। बैलेंसर जो एक डेक्स है यानी कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, उसने रिसेंटली अपना वर्जन 2 अनाउंस किया है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बैलेंसर के वर्जन 1 से वर्जन 2 क्यों बेटर है और उसमें ऐसे क्या क्या फीचर्स हैं जो कि वर्जन 2 को बहुत ज़्यादा बेटर बनाते हैं, और एज ए रिटेल ट्रेडर आपके और मेरे लिए क्या बेनिफिट्स लेकर आएंगे अपार्ट फ्रॉम ऑल दी अपडेट्स। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि क्या क्या बेटर हुआ है वर्जन 2 में कंपैरेटिव टू वर्जन 1। तो फ्रेंड्स, हम इस ब्लॉग पे आ गए हैं जहाँ पर बैलेंसर अपने वर्जन 2 को एक्सप्लेन करता है डिटेल में। तो यहाँ पर जैसे आप देखेंगे तो बैलेंसर के पहले तो बेसिक्स के बारे में है कि बैलेंसर एक डेक्स है, वो किस तरह से काम करता है, और जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है कि बैलेंसर वर्जन 1 में क्या क्या ऐसे फीचर्स थे। सबसे पहला फीचर था चेंज टोकन, यानी कि आप 2 से लेकर 8 टोकन्स तक का पूल बना सकते थे, और अब कभी भी आप नए टोकन्स ऐड कर सकते थे अपने पूल में और कभी भी उन्हें निकाल सकते थे, रिमूव कर सकते थे। मैक्सिमम नंबर ऑफ जो टोकन्स आपके एक पूल में हो सकते थे वो थे 8, और जो मिनिमम नंबर था वो था 2 टोकन्स का पूल आप बना सकते थे। चेंज वेट्स, आप इसके साथ साथ जो वेटेज थी एक पूल में टोकन्स की वो भी चेंज कर सकते थे। एक टोकन की मिनिमम वेटेज 2% से लेकर के 98% तक आप वेटेज रख सकते थे। चेंज फीस, आप अपने पूल की जो फीस थी वो भी खुद डिसाइड करते थे, जो आप 0.00001 से लेकर के 10% तक रख सकते हो। तो आप ये देख सकते हैं कि जो आपकी फ़ीस है वो भी कितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल थी। साथ ही साथ बहुत सारे और फीचर्स भी थे, जैसे कि आप एलपीज यानी लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को वाइट लिस्ट या ब्लैक लिस्ट कर सकते थे। वाइट लिस्ट का मतलब होता है कि कुछ सिलेक्टिव एलपीज ही उसमें जो आपके पूल में टोकन्स डाल सकें, और ब्लैक लिस्ट करने का मतलब होता है कुछ सिलेक्टेड एड्रेसेस आपके पूल में टोकन्स ना डाल सकें। वहीं पर आप एलपीज के लिए मैक्सिमम डिपॉजिट वैल्यू भी जो है वो मार्क कर सकते थे कि मैक्सिमम डिपॉजिट वैल्यू क्या रहेगी। इसके साथ साथ आप ट्रेडिंग को कभी भी स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हो। तो ये सारे फीचर्स थे एक बैलेंसर पूल में जो आपको ऑलरेडी मिलते थे। वहीं पर अगर हम लोग वर्जन 2 के बेनिफिट्स की बात करें तो जो सबसे पहला बेनिफिट है वो ये है कि ट्रैक रिकॉर्ड एंड बैकिंग। क्योंकि बैलेंसर एक जो वीसी बैक्ड प्रोडक्ट है और इसके काफ़ी अच्छे अच्छे वीसीज ऑलरेडी बैक करते हैं, जो कि इसकी लेजिटिमेसी को प्रूव करता है। और अब इन्होंने एक डिसेंट्रलाइज्ड डाओ भी बना दिया कि जो भी प्रपोजल्स एंड सब कुछ आता है बैलेंसर के ऊपर वो पब्लिक एक डिसेंट्रलाइज्ड वे में एक पब्लिक फोरम पे अवेलेबल होगा, और उसमें जो भी एक्शंस होंगे वो आप लोग सब ट्रैक कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो भी डीफाई की अपडेट्स होंगी वो आपको यहाँ पर सारी मिलती रहेंगी, बिकॉज डीफाई में जो डेटा था वो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम थी और लोगों को न्यूज़ और अपडेट्स एक प्रोजेक्ट के बारे में इतनी जल्दी से नहीं मिलते थे, तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। सो बैलेंसर ने एक डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस वोटिंग मैकेनिज्म बना करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है वर्जन 2 में, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है। जो सबसे बड़ी चीज़ थी डीफाई की, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जो अभी हमने रिसेंटली फेस कर रहे थे, वो थी गैस प्रॉब्लम की। बिकॉज इथेरियम की गैस फीस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसके कारण से हम काफ़ी सारे जो डीफाई प्रोटोकॉल्स थे उन्हें यूज़ करना बहुत महंगा पड़ रहा था। बैलेंसर वर्जन 2 में जो नॉर्मल आपके और मेरे जैसे रिटेल ट्रेडर्स के लिए गैस एफिशिएंसी का खास ध्यान रखा गया है और उसे बहुत ही अच्छे से देखा गया, और उसमें बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस करे हुए हैं। जो सबसे ज़्यादा गैस फीस बैलेंसर प्रोटोकॉल में जाती थी वो जाती थी एसओआर में, यानी कि स्मार्ट ऑर्डर राउटर में। इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई ऑर्डर लगाते थे तो आपको कम से कम प्राइस में वो टोकन मिले और कम से कम फीस लगे, उसके लिए स्मार्ट ऑर्डर राउटिंग थी, यानी कि जिनकी फ़ीस कम होती थी वो ज़्यादा यूज़ होते थे, और ये राउटिंग कराने के चक्कर में बहुत ज़्यादा गैस फी हमारी वेस्ट हो जाती थी। क्योंकि बैलेंसर वर्जन 1 में क्या था, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो हर एक पूल में एसेट्स भी होते थे, यानी कि सारे टोकन्स भी होते थे, और उसका लॉजिक यानी कि उसमें कितने टोकन्स हैं, क्या फ़ीस है, क्या कौन कौन से एड्रेसेस डाल सकते हैं, जो भी हमने ऊपर पैरामीटर्स डिस्कस किए थे वो उनका एक लॉजिक भी होता था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सेम एसेट्स डिफरेंट पूल्स में भी हो सकते थे, और जब इनको राउट कराया जाता था तो इनका जो कॉस्ट थी वो बहुत ज़्यादा आ जाती थी। वर्जन 2 में क्या करा कि पूल्स में सिर्फ लॉजिक डाले, एसेट्स को एक कॉमन वॉल्ट जिसे बैलेंसर वॉल्ट का नाम दिया गया वहाँ पे स्टोर किया, ताकि फ़ीस कम से कम हो, और अब सारे एसेट्स एक जगह पड़े हैं तो
स्मार्ट ऑर्डर राउटिंग की प्रॉब्लम नहीं है और आपको सिर्फ और सिर्फ पूल्स से ही उनको सिर्फ कोड को ही एग्जीक्यूट करवाना है, जिससे जो कॉस्ट है वो बहुत सिग्निफिकेंटली कम हो गई है और ये काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट हो गया है इन टर्म्स ऑफ गैस फी। ये बहुत ज़्यादा रिमार्केबल आप बोल सकते हैं कि टेक्निक है और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी उन ट्रेडर्स के लिए जो रेगुलरली ट्रेड करते हैं और कम से कम फीस देना चाहते हैं और पूरे एडवांटेज ले पाएंगे वो बैलेंसर प्रोटोकॉल की। साथ ही साथ यहाँ पर नेट टोकन ट्रांसफ़र वाला मॉडल भी आया है। नेट टोकन ट्रांसफ़र का मतलब है कि बिकॉज इट्स अ सिंगल वॉल्ट, जैसा हमने यहाँ पर देखा है ऑलरेडी, और उसकी वजह से क्या हुआ है कि अब पहले क्या होता था कि अगर आप डाया से मेकर गए तो आपको एक ट्रांजैक्शन पड़ेगी, फिर मेकर टू बैलेंसर गए तो दूसरी ट्रांजैक्शन पड़ेगी, बैलेंसर टू डाया गए तो तीसरी ट्रांजैक्शन पड़ेगी और डाया में आप अपना प्रॉफिट लेंगे, तो आपको यहाँ पे 3 ट्रांजैक्शंस पड़ गई क्योंकि ये अलग अलग पूल्स में थे और यहाँ पे आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आपको मल्टीपल टाइम्स फीस पे करनी पड़ रही थी। बट सिंस अब एक ही पूल है तो आप यहाँ पर ट्रेड्स तीनों एक साथ एग्जीक्यूट कर पाएंगे इन पूल्स के बीच में और आपको एक ही बार ट्रांजैक्शन फीस देनी और आपका आर्बिट्राज प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहाँ पर जहाँ पे आप 3 बार ट्रेडिंग फीस दे रहे थे और 3 बार भी हो सकती है, 30 बार भी हो सकती है अगर बड़ी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी हो, यहाँ पर आपको एक ही बार देनी है, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो गया है और ये इथेरियम नेटवर्क को भी हेल्प करेगा, उसको क्लॉग नहीं करेगा मल्टीपल आर्बिट्राज ट्रेडर्स की वजह से, और ट्रेडर्स के लिए भी बेनिफिशियल है बिकॉज उन्हें कम फीस देनी पड़ेगी। तो ये विन विन सिचुएशन बन गई है हर एक के लिए। नेक्स्ट चीज़ जो काफ़ी बढ़िया है वो है इंटरनल टोकन बैलेंसिंग। तो सोचिए आपने कुछ शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन लेनी है, आपने अभी अपने डाया से इथेरियम लिया और कुछ देर बाद आप इथेरियम बेच के दोबारा डाया लेना चाहते हैं और ये 2-3 घंटे की ट्रेड ही है। इसके लिए आपको जनरली 2 ट्रेड्स करनी पड़ती, पहले इथेरियम टू डाया देन डाया टू इथेरियम। बट अब सिंस अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स हैं और आपको बार बार ट्रेड करनी है शॉर्ट टाइम फ्रेम में, ये कुछ घंटे हो सकते हैं, कुछ मिनट हो सकते हैं, कुछ सेकंड हो सकते हैं, उसके लिए आप इंटरनल टोकन बैलेंसेस यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो टोकन्स हैं वो कभी भी बैलेंसर वॉल्ट छोड़कर जाएंगे ही नहीं और आपको जो है आपको ERC20 की ट्रांजैक्शन नहीं करनी पड़ेगी और आपकी ट्रांजैक्शन फीस बहुत ज़्यादा लोअर हो जाएगी और आप यहाँ पे इंटरनल ट्रांसफ़र ही कर पाएंगे बैलेंसर के अंदर, जो आपकी इन टोटलिटी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करेगा गोइंग फॉरवर्ड। साथ ही नेक्स्ट जो फीस में इनोवेशन लेकर आए हैं वो है डायनामिक फीस। डायनामिक फीस हमने ऑलरेडी देखा है कि काफ़ी सारे टेक स्टार्टअप्स यूज़ करते हैं, जैसे कि ओला, उबर, इंडिया में आप देखेंगे तो जोमेटो वगैरह ये सब लोग यूज़ करते हैं। डायनामिक फीस का मतलब क्या होता है कि जब ट्रैफिक ज़्यादा है तो आपको सर्च प्राइसिंग लगेगी, अदरवाइज आपको नॉर्मल प्राइस लगेगी। अगर आपको अभी रिक्वायरमेंट नहीं है और सर्च प्राइसिंग चल रही है तो आप कुछ देर वेट कर लीजिए, जब प्राइजेस दोबारा नॉर्मल आ जाएंगे तब आप फीस करें। इन्होंने ये सेम मैकेनिज्म इथेरियम नेटवर्क के साथ भी यूज़ किया है इन एसोसिएशन विद गॉटलेट, जहाँ पर ये क्या कर रहे हैं कि सर्च प्राइसिंग लेकर आएंगे। जब इथेरियम नेटवर्क पर ट्रांजैक्शन ज़्यादा होंगी तभी आपको फ़ीस ज़्यादा पे करनी है, अदरवाइज ये नॉर्मल फीस पर चलेगा। तो ऐसा नहीं है कि एक बार फीस बढ़ गई तो बढ़ी ही रहेगी। डायनामिक प्राइसिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है कि अगर आपकी ट्रेड प्रायोरिटी पर नहीं है, आप कुछ घंटे बाद भी उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो आप उसे कम फीस देकर बाद में एग्जीक्यूट कर लीजिए। और अगर आपकी फीस प्रायोरिटी है तो आप ज़्यादा फीस पे करके सर्च प्राइसिंग के अंडर इसको कर सकते हैं, अपनी ट्रांजैक्शन को जल्दी से एग्जीक्यूट भी करवा सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी पार्टनरशिप हो सकती है और ये काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन लेकर आएगी फीस के लिए और इनफैक्ट इथेरियम नेटवर्क के लिए भी। साथ ही साथ जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स हैं, LPs हैं बैलेंसर में, उन्हें इंसेंटिवाइज करने के लिए एसेट मैनेजर्स का मॉडल लेकर आया गया है। एसेट मैनेजर्स का मतलब है कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को अभी तक मोस्ट ऑफ द डेक्सेस में सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन फ़ी का एक कट मिलता है और वो प्रोटोकॉल के ट्रांजैक्शन फीस में से हर ट्रांजैक्शन में से सिर्फ पैसे कमाते हैं। बट इसमें बहुत सारी लिक्विडिटी आइडल पड़ी रहती है जो भी ट्रेडिंग में यूज़ नहीं हो रही है, तो उससे जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स हैं उन्हें उनका कुछ भी इंसेंटिव नहीं मिलता एंड इन टोटलिटी उनके जो रिटर्न्स हैं वो कम हो जाती हैं जितने भी आइडल फंड्स होते हैं। बैलेंसर ने आइडल फंड्स को यूज़ करने के लिए डिसेंट्रलाइज एसेट मैनेजर्स का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं और इन्होंने पहली पार्टनरशिप आवे के साथ की है, जो कि बहुत ही रिप्यूटेड प्रोजेक्ट है इन टर्म्स ऑफ लेंडिंग एंड बोरोइंग। तो आपके जो आइडल फंड्स हैं उन्हें आवे में डाला जाएगा और आवे से आने वाले प्रॉफिट्स लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स में बांटे जाएंगे। इससे लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स की रिटर्न्स बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएंगी और उनके पास इंसेंटिव होगा अपने टोकन्स को आवे पर बैलेंसर पर लेकर आने का और बैलेंसर पर लिक्विडिटी ज़्यादा होगी। अब किसी भी डेस्क के लिए ये सबसे बड़ा वर्च्यू होता है
कि उसके पास लिक्विडिटी कितनी ज़्यादा है, और अगर एक ज़्यादा लिक्विडिटी वाली डेक्स होगी तो वो इवेंचुअली आपकी ट्रेड्स को जल्दी एग्जीक्यूट कर पाएंगे और बड़े ऑर्डर्स को बिना स्लिपेज के यानी कि बिना प्राइस चेंज किए एग्जीक्यूट कर पाएंगे। सो ये डेक्सेस की फर्दर अडॉप्शन के लिए काफ़ी बड़ा स्टेप हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को बहुत अच्छे से इंसेंटिवाइज किया गया और बहुत सारे स्टेप्स में उनके जो इंटरेस्ट के लिए सोचा गया है, जो कि ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। और ये शायद ये पूरे इकोसिस्टम को, जितना भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस का इकोसिस्टम है, उसे फॉरवर्ड लेके जाने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पर इन्होंने दिखाया है कि बैलेंसर वॉल्ट में जो टोकन्स इन द वॉल्ट है ये ट्रेड हो रहे हैं, और ये जो कुछ टोकन्स को ये लेंड आउट कर देंगे एसेट मैनेजर को, जो यहाँ इस केस में आवे हो सकता है, और इसे दे देंगे और वो लेंडिंग प्रोटोकॉल में डाल देंगे। तो जो भी इंटरेस्ट आएगा वो वापस यहाँ पर आता रहेगा, और इससे जो है प्राइस इंक्रीज होगा। जो वर्जन 1 में क्या होता था, ये कुछ ट्रेडिंग हो रही है, कुछ डाया बढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं डाया और इथीरियम की, कि डाया कम हो रहे हैं, इथीरियम बढ़ रहे हैं, या इथीरियम बढ़ रहे हैं, डाया कम हो रहे हैं। पर ये डॉटेड लाइन के नीचे वाले डाया और इथीरियम आइडल पड़े रहते हैं, ये कभी ट्रेडिंग में यूज़ ही नहीं होते, बिकॉज कुछ जितनी ट्रेडिंग वॉल्यूम चाहिए उसके लिए ये फंड सफिशिएंट है। सो होगा क्या कि अगर ये इतना सारे फंड इकट्ठे होते हैं तो ये कैश अमाउंट, ये वाली चीज़ जितनी पहले आपको ट्रेडिंग फीस मिल रही थी एज अ लिक्विडिटी प्रोवाइडर, वो तो मिलती ही रहेगी, पर ये आइडल फंड्स को इन्वेस्ट कर दिया गया है एक लेंडिंग प्रोटोकॉल में, और यहाँ से जो रिटर्न आएंगे वो भी लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को मिलेंगे। तो उन्हें ड्यूअल बेनिफिट मिलेगा यहाँ पर लिक्विडिटी देने का। और सेकेंडली अब इन्होंने UI UX को और बेटर कर दिया है वर्जन 2 के लिए, जो कि एक वे फॉरवर्ड स्टेप है, बिकॉज वो जितना ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़र फ्रेंडली होगा, नए यूज़र्स के लिए यूज़ करना उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो दोस्तों ये कुछ मेजर अपडेट्स थे जो वर्जन 2 में बैलेंसर लेकर आया है वर्जन 1 के कंपैरिजन में, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया अपडेट्स हैं। अब देख सकते हैं कि वर्जन 1 जो कि ऑलरेडी सबसे ज़्यादा एडवांस्ड माना जाता था बैलेंसर का, वर्जन 2 में ये उससे और नेक्स्ट लेवल ले गए हैं, और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को इन्होंने एड्रेस किया है और सॉल्व किया है, और बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंटली फॉर्मुलेट किया है बैलेंसर ने वर्जन 2 को इन कंपैरिजन टू वर्जन 1। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। आई एम श्योर ये वीडियोस आपके लिए बेनिफिट रही होंगी, और आपको समझ आया होगा कि बैलेंसर वर्जन 2 क्यों बेटर है, और ये किस तरह से मल्टीपल ट्रेडर्स को, चाहे वो आर्बिट्राज ट्रेडर्स हैं, चाहे वो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स हैं, इन सब के लिए एक बेनिफिट सिस्टम क्रिएट करता है बैलेंसर, और एक नए तरह का इकोसिस्टम क्रिएट करता है। मेरे को लगता है कि ये डेक्सेस को एक नए मुकाम पे लेके जाने के लिए जो है स्टेपिंग स्टोन हो सकता है, और बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड हिट द बेल आइकन, ताकि हम जैसे ही कोई कंटेंट पीस लेकर आए वो सबसे पहले आप तक पहुँचे एंड आप उसका पूरा फ़ायदा ले सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।